Hello students, today we will do class 10th chapter number 5 of जियो खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, डेली लाइफ है, उसमें धातु से बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग करते हैं और जो हर एक चीज़ है वो खनिज की बनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल सुई से लेकर कार तक वो खनिज से बनी है, वो धातु से बनी है। चाहे कोई कच्चा घर है, चाहे कोई पक्की इमारत है, वो किससे बनती है? धातु से बनती है। मतलब हर एक चीज़ जो दैनिक जीवन में प्रयोग की जाती हैं वो धातुओं से बनी होती हैं और खनिजों से बनी होती है। और आजकल तो लगभग हर चीज़ खनिज की बनी है। तो अब हमने देखना है कि खनिज होता क्या है, खनिज की परिभाषा क्या है। खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। अब जो इसकी परिभाषा है ये ज़्यादा लंबी नहीं है बल्कि एक लाइन की है और आपको ये याद रखनी है, क्योंकि इसके अलावा आपको कुछ भी आसान नहीं लिख सकते इसमें। तो ये आप डेफिनेशन अपनी नोटबुक्स में भी यही वाली लिखोगे कि खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान तत्व है और जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। अब हम पढ़ेंगे कि जब खनिज एक अच्छा संसाधन बन जाता है तो उस क्षेत्र में खुदाई करके खनिजों को निकाला जाता है। इसका मतलब है कि अगर कोई खनिज है, चाहे वो कोई लोहा है, तांबा है या सोना है, जब वो संसाधन बन जाता है, संसाधन आपको पहले चैप्टर में बताया था कि जो भी प्रत्येक वस्तु जो हमारे आसपास मौजूद है, जो हमारी नीड्स को पूरा करती है, तो वो संसाधन बन जाती है। अगर कोई खनिज कोई संसाधन बन जाता है तो क्षेत्र में खुदाई की जाती है और खनिजों को निकाला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लोहा है वो हमारा एक संसाधन बन जाता है तो हम उसको उस क्षेत्र में खुदाई करके जहाँ पे वो पाया जाता है उसको बाहर निकाला जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि खनिज पाए कहाँ जाते हैं। पहली जगह तो है आग्नेय और कायंत्रित चट्टानों में। जो ये आग्नेय शैल है, कायंत्रित शैल है, रूपांतरित शैल है। आग्नेय और जो कायंत्रित शैल है, जो चट्टानें हैं, इनमें खनिज पाया जाता है और इनका निर्माण अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल अवस्था में दरार के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं और ठंडे होकर जम जाते हैं। आग्नेय शैल के बारे में आपने पढ़ा ही होगा 9th क्लास में कि जो अग्नि शैल है वो मैग्मा के अंदर होती है और ये जब ये लावा के रूप में बाहर आती है तो उस टाइम में भूपृष्ठ के ऊपर ये आ जाती हैं तो और वहाँ पे ये ठंडा हो जाता है तो ये चट्टानों का रूप ले लेता है और शैलों का रूप ले लेता है, तो इसको आग्नेय शैलें भी कहते हैं। तो उस समय ये बनती हैं जब ये तरल अवस्था में, मतलब लिक्विड अवस्था में, क्योंकि जो मैग्मा होता है वो लिक्विड अवस्था में होता है। तो जब वो तरल अवस्था में दरार के सहारे बाहर निकलता है और आकर ज़मीन पर ठंडा होता है तो वो पृथ्वी के ऊपरी भाग पर चट्टानों का रूप ले लेता है, तो उसे हम आग्नेय शैल बोलते हैं। और इसी के अंदर से हमारे खनिज निकलते हैं जैसे जस्ता, तांबा, शीशा, जिंक। तो ये कौन सी चट्टानों से निकलते हैं? आग्नेय और कायंत्रित चट्टानों से। अब दूसरी है अवसादी चट्टानों में। खनिज कहाँ से निकलते हैं? पहले तो निकलते हैं आग्नेय और कायंत्रित चट्टानों से। अब दूसरा पॉइंट है अवसादी चट्टानों में। अवसादी चट्टानों में भी खनिज पाए जाते हैं। जब किसी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा चट्टान टूटने लगती है, यानी कि जब किसी भी कारण चट्टान कोई टूटती है तब उसमें जो उपस्थित खनिज है वो अयस्क के रूप में रह जाता है, तो हम उसे दोबारा अलग करके खनिज प्राप्त कर लेते हैं। इसका मतलब है जब कोई चट्टान टूटती है, मीन्स ये चट्टान है, तो अगर कोई भी प्रक्रिया है, कोई चट्टान टूट गई तो जो उसका भाग होता है तो उसमें से खनिज है उस जो अयस्क के रूप में रह जाता है और जब वो टूटेगी तो वो अयस्क के रूप में वो कच्चा होता है और उसको फिर अयस्क अलग करके उसको बाहर निकाल लेते हैं। जैसे लोहा है वो शुद्ध रूप में नहीं मिलता, तो वो हमें चट्टानों के जो लोहे की चट्टानें मिलती हैं उनमें से कुछ कुछ भाग मिलता है, तो उसमें से हम लोहे को निकालते हैं। जो अयस्क है उसको अलग किया जाता है और लोहे को अलग किया जाता है। तो इस तरह से जो लोहा है वो जो हमारा खनिज है उसको अलग कर लेते हैं, तो उसको हम अलग कर लेते हैं। तो इस तरह से जो भी हमें खनिज मिलता है वो अयस्क के रूप में मिलता है। चाहे वो तांबे का अयस्क हो, चाहे वो लोहे का अयस्क हो, वो बिल्कुल हमें शुद्ध रूप में नहीं मिलते।
वो हमें चट्टानों के रूप में मिलते हैं, और जब ये चट्टानें टूटती हैं तो हमें इसके अलग से लोहा अलग करना पड़ता है, अयस्क अलग करना पड़ता है, तो हमें वो खनिज के रूप में पाया जाता है। जो अवसादी चट्टानें हैं उसमें से पोटाश और सोडियम मिलता है। थर्ड है जलोढ़ जमाव में। जो खनिज है वो कहाँ पाए जाते हैं? जलोढ़ जमाव में। आपको पता है कि जलोढ़ मिट्टी है वो काफ़ी उपजाऊ मानी जाती है, और जो जलोढ़ के जो खनिज जल में घुलनशील नहीं होते हैं वो जलोढ़ मृदा के अंदर जलोढ़ जमाव के रूप में रह जाते हैं। कुछ खनिज ऐसे होते हैं कि अगर उनके ऊपर पानी आता है ऊपर से तो वो पानी में मिल जाते हैं, लेकिन कई खनिज ऐसे होते हैं जो जल में घुलनशील नहीं होते, बल्कि वो एक जमाव के रूप में जमे रह जाते हैं। तो इस प्रकार से एक निक्षेप बन जाता है। तो इस तरह से वो सोना चांदी का आप एग्ज़ाम्पल इसमें ले सकते हो। तो जो पानी चाहे कितना भी आ जाए, लेकिन जो ये सोना चांदी है वो नहीं बहेगा पानी के साथ। तो ये सोना और चांदी दोनों ही जलोढ़ मिट्टी में जमाव के रूप में रह जाते हैं, तो उसके बाद उनको अलग किया जाता है मिट्टी से, और इस प्रकार के निक्षेप को हम प्लेसर निक्षेप कहते हैं। और कहाँ मिल सकता है खनिज? महासागरीय जल में बहुत सारे खनिज हैं जो महासागरीय जल में पाए जाते हैं, जैसे नमक, मैग्नीशियम। फिफ्थ है धरातलीय चट्टानों के अपघटन द्वारा। इसमें क्या होता है, जो कुछ खनिज हैं वो शुष्क क्षेत्रों में धरातलीय चट्टानों में वाष्पीकरण के कारण परतों में निर्मित हो जाते हैं। जब इसमें से गैस निकलती है चट्टानों में से, जब रिसाव होता है, तो इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे खनिज होते हैं जो परतों के रूप में, जो लेयर के रूप में वहाँ जम जाते हैं, और इनको हम कहते हैं धरातलीय चट्टानों के अपघटन द्वारा निर्मित। और इसका एग्जाम्पल है बॉक्साइट। अब हम पढ़ेंगे खनिजों का वर्गीकरण। खनिजों को किन किन भागों में बांटा गया है, हमें देखेंगे कि खनिज को कितने भागों में हम बांट सकते हैं। सबसे पहले जो हमारा जो खनिज है वो धात्विक में बांट सकते हैं, फिर अधात्विक में, और फिर इसको बांटते हैं ऊर्जा खनिज में। जो धात्विक खनिज हैं जो धातु से मिलकर बने होते हैं, इसके उदाहरण यहाँ पे लिखे हैं, जिसमें लोहे का अंश होता है, जैसे लोह अयस्क, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट। ये कुछ जो धातुएं होती हैं, जो खनिज होते हैं, और ये धात्विक खनिज होते हैं, और इनमें लोहे का अंश पाया जाता है, तो इसलिए इनको कहा जाता है लोह खनिज। अलोह खनिज हैं दूसरे, जिनमें लोहा नहीं पाया जाता, जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट। ये कुछ ऐसे खनिज हैं जिनमें जो धात्विक तो होते हैं, लेकिन इसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता, तो इसलिए इनको अलोह खनिज बोला जाता है। तो इसके बाद कुछ बहुमूल्य खनिज हैं, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि। तो इनमें लोहे के अंश नहीं पाए जाते। ये कुछ बहुमूल्य खनिज होते हैं जिनमें लोहे का अंश पाया जाता है, उनको हम लोह खनिज कहते हैं, और जिनमें लोहे का तत्व नहीं पाया जाता है उसको हम अलोह खनिज बोलते हैं। अब देखते हैं अधात्विक कौन से होते हैं। अधात्विक कौन से होते हैं? अभ्रक, नमक, पोटाश, सल्फर, चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर, ये अधात्विक होते हैं। अधात्विक में क्या है कि अगर हम इनको पीटते हैं तो इनमें से कोई आवाज़ नहीं आती। जैसे अगर अब लोहा है, लोहे को हम पीटेंगे तो उसमें से आवाज़ आएगी ना, लेकिन अब नमक है, नमक के ऊपर आप जितनी मर्जी चोट करी जाओ उसमें से कोई आवाज़ नहीं आएगी। तो ये अधात्विक खनिज होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको पीटेंगे तो इसमें से आवाज़ नहीं आएगी। और उसके बाद है ऊर्जा खनिज, जिनसे हम बिजली बनाते हैं, जैसे कोयला से हम बिजली बनाते हैं, पेट्रोलियम से हम अपने वाहन चलाते हैं, तथा प्राकृतिक गैस। तो ये खनिजों का वर्गीकरण है। तो इसी चैप्टर में हमने इन सभी को पढ़ना है। हम धात्विक खनिज में पढ़ेंगे लोह खनिज और अलोह खनिज। लोह अयस्क सबसे पहले, यह एक आधारभूत खनिज है, यह औद्योगिक विकास की रीढ़ है। भारत में लोह अयस्क बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। मैग्नेटाइट वह लोह अयस्क है जिसमें 70% लोहा होता है। जो मैग्नेटाइट है वो सर्वोत्तम लोह अयस्क है, क्योंकि उसमें बहुत अधिक मात्रा में लोहा होता है। तो ये मैग्नेटाइट आपने याद रखना है कि लोह अयस्क की एक बहुत बड़ी मात्रा में इसमें लोहा पाया जाता है, 70% लोहा पाया जाता है, और यह सर्वोत्तम प्रकार का लोह अयस्क है। मीन्स जो सबसे बेस्ट लोहा है वो है मैग्नेटाइट। अब आपके सामने की फ़ोटो है, लोहे की खान है ये।
यहीं से लोहा निकाला जाता है मशीनें लगाकर, और जितनी भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करके इनमें से लोहा निकाला जाता है। तो ये चट्टानें होती हैं, इनमें से लोहा अलग निकाला जाता है, अयस्क अलग निकाले जाते हैं। तो आगे है कि भारत में कौन कौन सी लोह अयस्क पेटियां हैं। पेटियां का मतलब है कि क्षेत्र कौन कौन से हैं जहाँ पे लोहा पाया जाता है। उड़ीसा झारखंड पेटी है, उड़ीसा के मयूरभंज में, केंदुझर में ये पेटी स्थित है। ये जो उड़ीसा का क्षेत्र जो है इसमें मयूरभंज और केंदुझर में लोह अयस्क पाया जाता है। झारखंड में सिंहभूम में पाया जाता है। सिंहभूम जगह का नाम है, यहाँ पे भी लोहा पाया जाता है। फिर दूसरा क्षेत्र है दुर्ग पस्तर चंद्रपुर पेटी। यहाँ पे 3 जगहों के नाम हैं और इन तीनों जगह पे ये लोहा पाया जाता है। यह महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आते हैं। और विशाखापट्टनम से जापान को यह लोहा निर्यात किया जाता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में लोहा अयस्क पाया जाता है।